सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अगर हम अपने इस विषय पर बात करें, ज़िंदगी कैसे गुजरती है, हर इंसान, हर युवा, हर इंसान परिवार का ये झूठ सोचता है ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हर इंसान को खुद पता भी है, लेकिन जब ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जब बच्चा स्कूल में कदम रखता है, तो ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाता है। बचपन हमेशा माँ के साथ पढ़ता है। जब माँ के बचपन पढ़ने के बाद बच्चा अपने मन से शुरू चलना करता है, तो फिर वो अपने दायरे को बढ़ाकर एक मोहल्ले में अपना दायरा बनाता है। मोहल्ले का दायरा समाज के साथ जुड़ता है। हमेशा जब ये सफ़र बच्चों का चलता है तो बड़ा खुश मिजाज, कोई किसी का ना लेन देन, ना किसी का धर्म, ना किसी की जाति ना पता होते हुए बच्चे हमेशा अपने खुशी माहौल के साथ खेलते, नाचते, पढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे परिवारों में एक बात होती रहती है, घरों के अंदर बैठकर धर्म की और जातियों की। फिर बच्चों को सिखाया जाता है, जातियों और धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चे उन बातों पे अमल करते हैं। उन बच्चों की वो दूसरी व्यवस्था शुरू हो जाती है कि मेरा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है। फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपनी जाति पर आधारित हो जाते हैं, अपने धर्मों पर आधारित हो जाते हैं। फिर जब बच्चे पढ़ लिखने के बाद जब अपनी नौकरी की तलाश में घूमते हैं, तो युवा वर्ग, हमारे माँ बाप, हमारा समाज, तो फिर कहाँ पर बात करते हैं बैठकर कि हमारे को नौकरी कौन सी करनी है। तो उन बच्चों पे फोकस करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं। जब बच्चे नौकरी करना शुरू करते हैं, फिर माँ बाप बच्चे घर में बैठकर अपनी तीसरी अवस्था को ढूंढते हैं भी अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छी माया आनी चाहिए। फिर उस लाल की तरफ को बढ़ते हैं। फिर परिवारों के अंदर पढ़ाई को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर अपने परिवार को सेट करने की बच्चों को कोशिश करते हैं। तो उनमें गरीब अमीर उसका फ़र्क पड़ता चला जाता है। कोई अमीरी के गुण गाता है, कोई गरीबी के गुण गाता है, कोई अपनी अच्छे ओहदे के गुण गाता है, कोई किसी पार्टी के गुण गाता है। फिर वहाँ हमारा समाज का ढांचा ऐसे एक बंटवारे की तरफ बढ़ता है। फिर वो ज़िंदगी उसमें उलझ के रह जाती है। कोई अपनी जाति में, कोई अपने धर्म में, कोई अपने अमीरी में, कोई गरीबी में। फिर अगली अवस्था क्या शुरू होती है, शादी होने के बाद फिर परिवारों के अंदर ये नोक झोंक की बात शुरू हो जाती है। नोक झोंक के साथ कुछ परिवार अपने झगड़े में उलझ जाते हैं, कोई अपने समाज के अंदर धर्मों में उलझ जाते हैं, कोई अपने समाज के अंदर जाति के आधार पर उलझ जाते हैं। अगली व्यवस्था चलती है। फिर जब खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आमदन कम रह जाती है, फिर वहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी बन जाती है परिवारों की। फिर वहाँ हर समय परिवारों के अंदर जो गरीब परिवार हैं वो झगड़े की तरफ को ज़्यादा बढ़ते हैं, उनमें तनाव ज़्यादा बढ़ता है, उनकी शांति भंग हो जाती है, वो कभी सुख के साथ खाना नहीं खा सकते। फिर अगली व्यवस्था क्या शुरू होती है, जब अगली पीढ़ी शुरू होती है, जब बच्चे आगे और पैदा होते हैं, तो फिर अगली पीढ़ी क्या शुरू हो जाती है, माँ बाप को अलग छोड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे अपने हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप की ज़िंदगी के अकेलेपन में बीतना शुरू होती है, तो बच्चों की ज़िंदगी एक माया के पीछे घूमती है। तो ये व्यवस्था ऐसी बन जाती है। तो वहाँ कर पीड़ा और दर्द हर एक के मन में शुरू हो जाते हैं। अमीरों के मन में शायद कम होते हैं, लेकिन गरीबों के मन के अंदर ज़्यादा पीड़ा शुरू हो जाती है। अमीरों के अंदर बीमारी को लेकर पीड़ा शुरू हो जाती हैं, गरीब के अंदर हमेशा अपनी माया को लेकर अपने खान पीन रहन सहन उसको देखकर हमेशा महसूस करते हैं। तो ज़िंदगी का जब आखिरी पड़ाव आता है, फिर वो महसूस करते हैं माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते, माँ बाप से अलग होने की कोशिश करते हैं। तो ये जब लास्ट स्टेज पीड़ों की शुरू होती है, तो माँ बाप को अलग कर देते हैं, आप अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप ये महसूस करते हैं
कि या यही ज़िंदगी है जो हमारी एक लास्ट स्टेज में हमने दुखा पीड़ा एक सहन करनी है, क्योंकि ज़िंदगी का जो सफ़र होता है वो एक माँ बाप के लिए आखिरी पड़ाव का शुरू होता है। ऐसे ही बच्चे माँ बाप से अलग होके अपनी ज़िंदगी को अलग महसूस करते हुए तो गरीबी की तरफ को बढ़ते हैं, तो शांति बच्चों को भी भंग होती है। वो मन से शांत कभी नहीं होते, उनके मनों के अंदर हमेशा तनाव बढ़ता चला जाता है। तो ये जो ज़िंदगी के सफ़र हैं, तो ऐसा कोई इंसान है जो इस ज़िंदगी के सफ़र में सुख को अपने ढंग से व्यतीत करता हो, क्योंकि गरीबी के कारण, हमारे धर्मों के कारण, हमारी जातियों के कारण हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को एक अशांत ढंग से व्यतीत कर रहा है। हर कोई महसूस कर रहा है क्या ज़िंदगी यही सफ़र है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में एक सही शांति ढंग से नहीं जी सकते तो ज़िंदगी क्या है। अगर ज़िंदगी को सही मैंने समझा जाए, यही एक ज़िंदगी का सफ़र है जिसमें खुशियाँ भी हैं, नरक भी है, दुख भी हैं, सुख भी हैं, अपनी औलाद भी है, अपनी औलाद छोड़ के जाती भी है, माँ बाप भी हैं जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो हमारे परिवार के संस्कार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। यही एक ज़िंदगी का सफ़र है, यही इसमें ज़िंदगी के दुख हैं, यही इसकी ज़िंदगी में सुख है। जो इंसान ज़िंदगी के सफ़र को समझता हुआ आगे बढ़ता है तो दुख भी देखेगा, वो सुख भी देखेगा। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का सफ़र होता है जिसको हम दुनिया में काटते हैं और यहाँ सफ़र काट कर इस ज़िंदगी से अलविदा होकर चले जाते हैं। यही एक ज़िंदगी का सफ़र है जिसमें दुख है और सुख है, जिसमें शांति है और अशांति है। तो यही ज़िंदगी के सफ़र से इंसान काट कर अपनी ज़िंदगी पूरी कर कर इस संसार से अलविदा हो जाते हैं। यही एक ज़िंदगी का सफ़र है। जय हिंद।